तो यार आज का वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है। खास हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज जो है पूरे मैथ का एनालिसिस लेकर आए हैं। तो पूरे मैथ का जो एनालिसिस है आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। यार अगर आपने मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो बस ये 5 चैप्टर पढ़ लेना जो इस वीडियो में बताएंगे। जो 5 चैप्टर पढ़ लोगे ना तो मैथ में पक्का कह रहे हैं कि 80+ नंबर तक ला सकते हो। तो 5 गो चैप्टर कौन सा है हो वीडियो कौन तक देखना पड़ेगा यार। तो देखो ना, तो आपका बिना समय बर्बाद किए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या हम बताने वाले हैं। तो सबसे जो पहला आप लोग को बताएंगे वो क्या बताएंगे जी कि कौन सा चैप्टर से कितना अंक का क्वेश्चन आएगा। कौन सा चैप्टर से कितना अंक का क्वेश्चन आएगा ध्यान रखिएगा। बिहार बोर्ड का पैटर्न हम बताएंगे, बिहार बोर्ड में कितना नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा किस चैप्टर से। हालांकि बाकी जो अदर स्टेट्स है ठीक है उसमें भी सेम पैटर्न लगभग चलता है, तो आप लोग सेम पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। जैसे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी, यहाँ पे जो है जैसे पहला चैप्टर से कितना अंक का क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा चैप्टर से कितना अंक का क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग इसको देखने वाले हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लिखे हैं कि कौन सा चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि कौन सा चैप्टर है जिससे ऑब्जेक्टिव किस टाइप का पूछेगा, सब्जेक्टिव किस टाइप से पूछेगा, यानी कि 2 मार्क्स वाला 5 मार्क्स वाला जितना भी क्वेश्चन आता है वो सब किस किस टाइप का पूछेगा, हम साथ में ये भी देखते चलेंगे। ठीक, तीसरा नंबर है कि इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि 5 गो चैप्टर कौन कौन सा है जिसको पढ़ लेने से 80+ मार्क्स ला सकते हैं। यार देख लो आजकल के डेट में जो है बिहार बोर्ड जो है 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर सेट करता है जिसमें 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और क्या चीज 100 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। तो यार 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर सेट होता है जिसमें से आपको मात्र 100 नंबर का ही क्वेश्चन बनाना है। तो यार क्यों ना 5 गो चैप्टर ऐसा चुना जाए जिससे हम लोग 80+ स्कोर कर सकते हैं, यानी कि कम पढ़ो ज्यादा मार्क्स पाओ। एक बार हम फिर से बता देते हैं, कम पढ़ो ज्यादा मार्क्स पाओ। यार आएगा ना मजा। तो अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्या बताने वाले हैं, पूरे गणित में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। उसके बाद अगला जो है सबसे ज्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि पूरे मैथ में सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाने वाला चैप्टर कौन सा है। तो उस चैप्टर को हम लोग जो है देखने वाले हैं जल्द से जल्द। तो यार अब बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। तो आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो प्रथम पाली था 2021 का, आप लोगों को बताया जी एक बात, 2021 में जो पेपर सेट हुआ था वो 200 नंबर का पेपर सेट हुआ था जिससे विद्यार्थी को मात्र 100 अंकों का क्वेश्चन बनाना था। और वहीं जो है 2022 में सेम टू सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है। तो यार समझ लो ना क्यों जो है सब चैप्टर पढ़ना, 200 नंबर का तैयारी क्यों करना, हम लोग 100 नंबर का तैयारी कर लेंगे, मजा आ जाएगा जी उसके बाद। ठीक है देखते हैं जी। तो प्रथम पाली से जो है 2021 में ऑब्जेक्टिव 8 गो पूछा था, 2 मार्क्स वाला 3 गो क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर का पूछा था और 5 मार्क्स वाला एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, जिसमें से टोटल आपका 14 अंकों का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 2021 के द्वितीय पाली में जो है ऑब्जेक्टिव 12 गो पूछा था और 2 मार्क्स वाला सेम टू सेम 3 गो क्वेश्चन पूछा था, यानी कि 6 नंबर का पूछा था और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा था। तो टोटल यहां से 18 अंकों का क्वेश्चन पेपर सेट हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो है प्रथम पाली द्वितीय पाली का अगर ओवरऑल देखें हम लोग तो हर एक साल का अगर मिला के देखें, जैसे 2011 से लेकर 2022 2021 तक का जो पेपर हम एनालिसिस किए हैं उसमें हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो पहला चैप्टर है उसमें से इसका वेटेज जो है अगर परसेंटेज में देखें तो इसका वेटेज जो है लगभग कितना मिलता है जी, 7 से 8% मिलता है। वेटेज इसका कितना मिलता है जी, 7 से 8% का। ठीक है, कहने का मतलब 200 नंबर में से 15 नंबर के आसपास का क्वेश्चन इसमें सेट होता है। तो यार ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, लेकिन ये किसके लिए हम बता रहे हैं, ये जो है जो विद्यार्थी आलसी थोड़ा है या फिर साल भर मौज किए हैं, अब एक 15-16 दिन में जो है परीक्षा में पास होना चाहते हैं, तो यार वैसे विद्यार्थी के लिए सब बहुत ही मस्त सा चैप्टर हम चुन के लाएंगे। और 5 वो चैप्टर कौन कौन सा है इसी वीडियो के लास्ट में। तो यार देखना वीडियो, मौज करना, ठीक है, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा समझो इस बात को कि जो प्रथम पाली है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो टॉपर है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो टॉपर्स के लिए तो बातें हटा दीजिए, आप लोग के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव से जो है सबसे अधिक अगर देखने को मिला है क्वेश्चन तो वो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को छांटने वाला क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या मैंने कैसे कौन सा होगा और परिमेय संख्या कौन सा होगा, उसमें ऑप्शन में से चुनना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है एचसीएफ और एलसीएम वाला से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये 2 को जो है सबसे महत्वपूर्ण टाइप हो जाता है इस चैप्टर का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यार यहाँ पे दूसरा जो चैप्टर है उस चैप्टर देखिए यहाँ पे
पे। द्विघात बहुपद है चैप्टर का नाम, लेकिन हम समीकरण को भी शामिल किए हैं, यानी कि चौथा चैप्टर भी शामिल किए हैं। तो यार हम लोग देख रहे हैं जो दूसरा चैप्टर है और चौथा चैप्टर है, दोनों का वेटेज कितना है एग्जाम में, उसको थोड़ा समझते हैं। तो 2021 में जो है प्रथम पाली में देखिए ऑब्जेक्टिव 18 को पूछा है। ऑब्जेक्टिव यार 18 को कम नहीं होता है, ठीक है। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन 4 को पूछा है, 4 को 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी एगो पूछा है। ये चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण से पूछा हुआ था, ठीक है। तो टोटल 31 नंबर का क्वेश्चन पूछा है यार, 31 नंबर, दिमाग का बत्ती जल रहा है ना, 31 नंबर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देख सेकंड पाली में तो ऑब्जेक्टिव 13 अंकों का पूछा है और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन 5 को पूछा है, यानी कि 10 नंबर का पूछा हुआ है। टोटल की बात करें तो 23 नंबर का पूछा हुआ है। इससे सब्जेक्टिव में 5 नंबरिया में एको को क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो यार अगर ओवरऑल बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन जो है सेट होने वाला है वो 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सेट होता है, दूसरा और चौथा चैप्टर मिला करके। कंसेप्ट की बात करें तो इसमें यार कंसेप्ट जो है 8 से 10 के आसपास में होगा। 8-10 को कंसेप्ट में दोनों चैप्टर निपट जाता है। तो दोनों चैप्टर को अच्छे से अगर निपटा लेते हैं तो आप लोग जो है 25 अंकों तक इससे हासिल कर सकते हैं। यार 25 अंक थोड़ा सा समझ रहे हो ना, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। वैसे अंत में बताएंगे कि 5 को मेहनत करने वाला चैप्टर कौन कौन सा है, उसको हम लोग मेहनत करेंगे। यार क्यों पीछे हटेंगे, पीछे हम लोग नहीं हटेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग थोड़ा समझिएगा जी। एक अल्फा बीटा जो शून्यक होता है ना जी, उससे द्विघात समीकरण को बनाना। अच्छा, उसमें संबंध जो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और 1/α प्लस 1/β, ये सब ऑब्जेक्टिव में देखिए। ऑब्जेक्टिव वाला जो सीरीज चल रहा है उसमें तो आप लोग देखे ही होंगे, 200 क्वेश्चन अब तक बना दिए हैं। तो 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सॉल्व हो गया। तो अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, उसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव का सारा टाइप जो है उसमें क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे अगर मोस्ट अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सवाल किस टाइप का पूछा जाता है तो वो है अल्फा बीटा से संबंध वाला में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि अल्फा बीटा घुमा करके दे देता है, बस उसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो शून्यक निकालने आपको आना चाहिए, चाहे मूल निकालने के लिए कहे चाहे शून्यक निकालने के लिए कहे, ये आपको आना चाहिए। दूसरा जो अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो है विविक्तर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना जी? विविक्तर। ये सिर्फ और सिर्फ चौथा चैप्टर में आता है। तो यार ध्यान रखना कि ये दोनों टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इसके अलावा और टाइप महत्वपूर्ण नहीं है? ध्यान रखना, वेटेज ज़्यादा है तो इसमें एक भी टाइप छोड़ना मत, ठीक है। अगर छोड़ोगे तो फिर गया, परीक्षा में तो गया। समझ रहा है ना जी, ठीक है। तो ध्यान रखना। आइए देखते हैं तीसरा चैप्टर से कितना नंबर का सवाल पूछता है। तो यार तीसरा चैप्टर जो है वो बहुत ही खास चैप्टर है। हम खास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यार ये अगर आप 5 नंबर के लिए बात करें कि 5 नंबरिया क्वेश्चन किससे ज़्यादा पूछता है तो फिक्स है, ध्यान रखना यार, तीसरा चैप्टर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा चैप्टर का 5 नंबरिया क्वेश्चन पक्का देख जाना यार, पक्का देख जाना, ठीक है। उसको छोड़ना मत, 5 मार्क्स वाला क्लियर कर लेना। ज़्यादा जानकारी के लिए जाना मेरे प्ले लिस्ट में, बिहार बोर्ड मॉडल सेट का जो है क्या चीज़ है जी, एक प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में देखिएगा आपको समीकरण को हल करना सिखाए हैं। उसमें 5 को विधि जो 6 को विधि सिखाए, 5 को नहीं सॉरी 6 को विधि सिखाए, ठीक है। 6 विधि जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको एक ही वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा। कितना मैंने कौन कौन सा टाइप का 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ऑल क्लियर, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण 2021 में जो प्रथम पाली में ऑब्जेक्टिव 5 को पूछा है, इसमें द्वितीय पाली में जो है 3 को पूछा है। तो यार ऑब्जेक्टिव इससे ज्यादा नहीं बनता है, ठीक है। ठीक है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन 6 नंबर का, 2 नंबर का एक पूछा था इसमें। यार तो ज़्यादा 2 नंबरिया नहीं है, लेकिन 5 नंबरिया का बात करें तो देख लो यार 10 अंकों का, यानी कि 2 गो 5 नंबरिया और यहाँ पे 3 गो 5 नंबरिया, यानी कि 15 नंबर का। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो ये 5 नंबरिया के दृष्टिकोण से तीसरा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। तो छाटेंगे, अंत में छाटेंगे, थोड़ा सब्र करो यार, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो। आगे देखते हैं। तो यार ये वाला चैप्टर से जो है सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स वाला में। तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना यार, ग्राफीय विधि। इसका ग्राफीय विधि से जो हल करने वाला मेथड है ना जी, बड़ा ही फेमस है। तो यार ग्राफीय विधि से कैसे किसी समीकरण को हल करते हैं इसको ज़रूर सीख लेना प्लीज़, इसको ज़रूर सीख लेना किसी भी तरह से सीख लेना, क्योंकि लगभग में हर एक साल एगो 5 नंबर क्वेश्चन इससे पूछता है तो पूछता है। तो इस टाइप को पूरा क्लियर कर ही लेना, चाहे जैसे भी क्लियर हो सके
क्लियर कर लेना तो कर लेना। मेरे बात को समझ गए? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो इसमें का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है वो है क्या चीज़, इसका जो है फार्मूला वाला। ठीक है, जैसे छांटना होता है क्या चीज़ जी, कि कौन प्रतिच्छेदी होंगी, किसका अद्वितीय हल होगा, किसका कौगो हल होगा, ये वाला जो है छांटने वाला जो है क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये दो को टाइप आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा। इसका ग्राफिया विद्यार्थी तो कहो ही मत, हर एक साल पूछा है, हर एक साल पूछा है लगभग। ठीक है, तो क्लियर कर लेना प्लीज। तो यार 5वां चैप्टर कई बार बता चुके हैं, अपॉर्चुनिटी होता है। क्या होता है जी? अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मुझे जो लगता है ना जी कि अगर पूरा 10वां क्लास का मैथ का बात करें तो उसमें प्रायिकता को छोड़ दें तो सबसे आसान जो दूसरा नंबर पे आता है वो 5वां चैप्टर ही आता है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी से जो है प्रथम पाली में ऑब्जेक्टिव भर के पूछा है 10 गो। ठीक है, द्वितीय पाली में 7 गो पूछा है, देख लीजिए। प्रथम पाली में 6 नंबर का पूछा है 2 नंबरिया, और 4 मार्क्स का पूछा है 2 नंबरिया इसमें द्वितीय पाली में। 5 नंबरिया इससे एक भी नहीं बनाया जाता है। ठीक है, सामान्यतः नहीं ही आते हैं। ठीक है, ना के बराबर 5 नंबरिया होता है इस चैप्टर से। ठीक है, खाली 2 नंबरिया और ऑब्जेक्टिव का ही राजा है, और है कंसेप्ट बड़ा आसान क्योंकि तीनों कंसेप्ट है। ठीक है, एगो तो एनवा पद ज्ञात करना, ठीक है, उसके बाद एगो सम ज्ञात करना। ठीक है, दोनों में जो समांतर श्रेणी होता है उसका सम ज्ञात करना, और इस पे जो है सार्व अंतर वाला जो क्वेश्चन है ना जी, बड़ा घुमा के पूछ देता है। अर्थमेटिक माध्य वाला जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा करता है। तीनों वो कंसेप्ट लगभग है। ठीक है, कितना है जी? मेनली तीनों कंसेप्ट है। रट जाना, ऑब्जेक्टिव में मजा कर देगा यार, बहुत ही इजी है, देखते देखते आंसर टिक आउट हो जाता है। तो इस पे ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा मेहनत करना, इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर इसमें बात करें कि सवाल किस टाइप के आते हैं तो आप लोगों को बता ही दिए, एनवा पद ज्ञात करने के लिए आएगा, नहीं तो क्या चीज़, सबका जोड़ने के लिए ज्ञात करने के लिए आएगा। बात क्लियर? तो यार ये जो चैप्टर है ना, 6ठा चैप्टर, ये क्या बताएं यार, इसमें क्वेश्चन जो है फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स है इसका कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए क्या महत्वपूर्ण है इसका, ऑब्जेक्टिव ना रे बाबा ना, ऑब्जेक्टिव इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 मार्क्स वाला है यार, इसको अंदाज में मत लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा करता है, लेकिन बड़ा इजी देता है, समझ रहे ना, इतना दूर में बन जाता है, इतना दूर में। ठीक है, इसका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन यार फिक्स है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव दोनों में मेहनत करो चाहे ना करो, लेकिन ये 5 नंबरिया पे मेहनत जरूर कर लेना। 5 नंबरिया हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए यार, इस चैप्टर में ना 5 गो मेन थ्योरम है, याद कर लो। थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, और एक वो है एस समरूपता, एक है एस समरूपता। ये 5 को जो थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेनली रूप से इस चैप्टर से यही 5 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, कई तरीकों से घुमा के पूछा जाता है, बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। बाकी टाइप भी यार क्लियर कर लेना, क्योंकि 6ठा चैप्टर जो है ना जी, स्पेशली 5 नंबरिया के लिए है। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है स्पेशली इससे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, तो ध्यान रखना 5 नंबरिया को जरूर मत, मेरे 5 नंबरिया जो है इसको छोड़ना मत, कहने का मेरा तात्पर्य यही है। ठीक है, तो आगे बढ़े यार। ये वाला जो चैप्टर है ना, 7वां चैप्टर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने में राजा है यार। ऐसा कोई भी साल नहीं हो जिससे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से ना पूछा जाए। बहुत ही शानदार चैप्टर है, शानदार। ठीक है, इजी से इजी चैप्टर है। इसमें भी 3 गो मेन कंसेप्ट है। कौन कौन सा है जी? तो एक दूरी सूत्र वाला, एक विभाजन सूत्र वाला, और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला। ध्यान रखिए, क्षेत्रफल से ही एक क्या चीज, संरेखी रेखा वाला जो है ना जी, संरेखी सिद्ध करने के लिए देता है, चाहे संरेखी हो तो उसका मान निकालने के लिए कहता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो इसमें मेनली रूप से 3 को टाइप है। ठीक है, तीनों टाइप को क्लियर कर लेना। अगर चौथा टाइप का बात करें तो वही संरेखी वाला, तो 4 को टाइप जो है क्लियर कर लेना यार। इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है दूरी सूत्र और संरेखी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है जी, एक बार बता देते हैं। दूरी सूत्र से दूरी ज्ञात करने वाला, और संरेखी रेखा में से दिया रहेगा 3 गो बिंदु, उसमें क्या करना है, किसी का मान निकालना हो चाहे संरेखी सिद्ध करना हो। ये क्वेश्चन जो है टाइप अच्छा खासा पूछा जाता है। तो यार ये 2 नंबरिया के मामले में राजा चैप्टर है, राजा। ठीक है, बहुत बार इससे और आसान सवाल पूछा जाता है, जो कि 1 मिनट से भी कम समय में 2 मार्क्स का क्लियर हो जाता है, हल हो जाता है। तो यार इस चैप्टर को इग्नोर मत करना, देख के ही जाना। क्या कहें इसका तो जवाब नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए जी, इसको गाने के माध्यम से बताने के पीछे का राज यही है कि यार अगर मैथ में ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना
तो लाइफ बर्बाद है यार। पक्का पढ़ना, और हम अभी क्लियर कर देते हैं कि पूरा जो वीडियो का जो माध्यम है ना जी, वही 8वां चैप्टर पे ही टिका हुआ है। पूरा वीडियो जो है 8वां चैप्टर पे है, ध्यान रखना, क्योंकि 8वां चैप्टर ऐसा कोई भी सवाल ना हो जिससे तीनों टाइप का सवाल ना पूछा जाता हो। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अभी मेरे से निकलवा लो कि सबसे जो इंपॉर्टेंट पूरा मैथ में कौन सा चैप्टर है, तो वो है 8वां चैप्टर। यार अगर चाहते हो कि इस चैप्टर का पूरा फुल एनालिसिस वीडियो ला दें, ठीक है, तो यार नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, दबा दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बजा दो, क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे हैं। सब्सक्राइबर पहली बार नहीं यार, कह चुके हैं बहुत बार शुरुआत जब था तो, ठीक है, लेकिन आज एक बार फिर से वापस से कर रहे हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला जो बटन है ना जी, उस पर ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि इसके बाद जो है अगर ज़्यादा डिमांड पड़ी तो त्रिकोणमिति का पूरा फुल वीडियो ला देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस टाइप का पूछेगा परीक्षा में, पूरा फुल वीडियो ला देंगे। तो यार देख लेना, क्या दिक्कत। आओ जी देखते हैं। तो प्रथम पाली में जो है 2021 में कितना क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में 13 गो, द्वितीय पाली की बात करें तो 20 गो क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव का। यार ये तीनों के मामले में राजा है, देख लो। 2 मार्क्स वाला 8 नंबर का पूछा है, यानी कि 4 गो क्वेश्चन पूछा है, इसमें 6 गो क्वेश्चन पूछ दिया, 12 मार्क्स का पूछ दिया है। 5 नंबरिया तो एगो पक्का है, आएगा तो आएगा यार, 5 नंबरिया जो है पक्का आएगा तो आएगा। देखना 8.4 में जो है ये पाँचवा क्वेश्चन की चौथा चैप्टर है, जिसमें 10 गो क्वेश्चन दिया है, उसमें से एक पक्का यार पूछता है तो पूछता है, ठीक है। और उसमें भी अगर चाहते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है यार, ज़्यादा जानकारी के लिए तो आप लोग को वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, तो नीचे सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है। देख लो क्या है जी। तो प्रथम पाली में टोटल 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है, और द्वितीय पाली में 37 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया है इस चैप्टर से। यार तो इसका रेंज अगर बताया ना जी, वेटेज, तो पूरा मैथ में ओवरऑल 8वां चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो, 2 मार्क्स वाला हो, 5 मार्क्स वाला हो, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, तो हो जाना चाहिए। तुम कसम खा लो, नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, लेकिन पक्का इसको क्लियर करेंगे। तो यार करोगे ना, ओके आगे बढ़ते हैं। तो यार 9वां नंबर जो चैप्टर है ना, मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर भी सकते हैं, लेकिन अगर 5 मार्क्स की ओर देखते हैं, 5 मार्क्स की ओर, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक साल इससे एक सवाल पूछता है 5 मार्क्स में, ठीक है। तो यार 5 नंबरिया की दृष्टि से ये वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, जिसमें मात्र 16 को क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में, और उसी टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा करता है एगो न एगो परीक्षा में, हर एक साल पूछा करता है एगो न एगो। तो 5 नंबरिया की ओर देख रहे हो तो पक्का इस चैप्टर को क्लियर कर ही जाना, ठीक है, अन्यथा इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का वेटेज है नहीं, और 2 मार्क्स लाइक इस क्वेश्चन होता नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। और होता भी है यार तो वो पूछा नहीं जाता, तो यार देख लेना। तो यार जो 10वां चैप्टर है वो कुछ खास चैप्टर तो नहीं है, बट इसमें एगो कंसेप्ट जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है जी, तो एक ध्यान रखिएगा, दिया होता है एक वृत्त दिया होता है, और उसके बाह्य एक बिंदु दिया होता है, इस बाह्य बिंदु से 2 गो स्पर्श रेखा खींचा होता है, इसी से संबंधित जो है 4 गो कंसेप्ट होता है। इसी एगो जो चित्र बना ना जी, इससे 4 गो कंसेप्ट होता है, इसी 4 क्वेश्चन जो 4 कंसेप्ट से जो है घुमा घुमा के क्वेश्चन जो है पूछा करता है, ठीक है। तो ये 4 कंसेप्ट अगर आप लोग से मेहनत हो जाता है तो जरूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मौखिक बनाने वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जिसमें से ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मुख्यतः पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन 5 मार्क्स वाला भी उतना कोई खास नहीं है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है इससे कुछ खास नहीं पूछा जाता है। तो टोटल कितना नंबर का पूछा है जी, 2021 से प्रथम पाली में 12 नंबर का, द्वितीय पाली में जो है 6 नंबर का पूछा है। तो यार ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 4 जो कंसेप्ट है ना जी, उस 4 कंसेप्ट के माध्यम से पूरा ऑब्जेक्टिव देखते देखते माइंड में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैसे जो है इसमें ऑब्जेक्टिव में अच्छा से टैकल कर पाए। इसके लिए जो है ऑब्जेक्टिव का सीरीज आ रहा है यार, जरूर देख लेना उसको, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, बाकी 2 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो यार 11वां चैप्टर जो है ना, वो कुछ खास चैप्टर तो नहीं है यार, लेकिन इसमें का 2-3 गो टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी रेखा को माने कि किसी अनुपात में, पर्टिकुलर अनुपात में विभाजित करने के लिए कहता है, और एक दूसरा का एगो टाइप होता है जिसमें कहता है कि एगो त्रिभुज रहेगा और उसके भुजाओं के कुछ गुना जो है एगो अन्य त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज होगा उसकी रचना करने के लिए कहेगा। ये 2 गो टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। अगर ये 2 गो टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग बनाइएगा, वरना छोड़ दीजिएगा इस चैप्टर का, क्योंकि इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए प्रथम पाली में एको को सवाल नहीं पूछा था, ठीक है, द्वितीय पाली की बात करते हुए खाली 5 नंबरिया पूछा जो कंस्ट्रक्शन है, रचना है, ठीक है। तो
रचना में अगर देखिए, अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप टाइम नहीं लगाते हैं ज़्यादा, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन इसका बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हैं रचना बनाने में, क्योंकि प्रकाल फीट वगैरह सब होता है ना जी, उससे बनाया जाता है इसको, तो अगर ज़्यादा टाइम आपको लगता है तो आप लोग इसको छोड़ देंगे, इस चैप्टर को स्किप कर जाएंगे। कुछ खास चैप्टर नहीं है, क्योंकि बाकी चैप्टर तो है ना यार, तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यार जो 12वां चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाला, ये जो है देखो यार, 5 नंबरिया इससे तो पूछता नहीं है, कभी कभार मन कर देता है तो पूछ देता है, ठीक है। 2 नंबरिया से जो है क्वेश्चन बनता है, 2 नंबरिया से क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव 6 नंबर 7 नंबर का पूछा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें क्या पढ़ लेंगे कि ये जो है ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, 2 नंबरिया भी क्लियर हो जाएगा। देखो यार, ये क्षेत्रफल वाला सब चैप्टर है, ठीक है। तो जब भी मेंसुरेशन वाला चैप्टर का बात कहता है तो इसका सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहता है वो है फार्मूला, ठीक है। तो यार देखो, चाहे वो 12वां चैप्टर हो चाहे 13वां चैप्टर हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसका क्षेत्रफल जो है, चाहे आयतन है चाहे कुछ भी है, इसमें का जितना भी फार्मूला है यार, तोता सुगा जो भी बोलो उसको, ठीक है, उसके जैसा रट जाना, ठीक है। ध्यान रखना कि फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार फार्मूला देख जाना तो देख जाना, ठीक है, क्योंकि खाली फार्मूला अगर देख जाओगे ना तो ऑब्जेक्टिव इसका सब बन जाएगा, ठीक है। और 2 नंबरिया पूछेगा वो भी बन जाएगा, चुटकियों में बनता है, बहुत ईजिली बनता है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ईजिली बनता है, बहुत ईजी, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। तो यार वही बात हम कहेंगे इस चैप्टर के लिए भी, ठीक है। देखिए 13वां चैप्टर जो है ठोस आकृतियों के आयतन और क्षेत्रफल में, यार इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला मात्र 16-17 का फार्मूला है मेन, उसको याद कर जाना यार। याद कर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को वो भुला भटक के दे देता है, तो यार इसको माइंड मत करना, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। क्यों हम कह रहे हैं 12वां 13वां चैप्टर के बारे में ऐसा? क्योंकि क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल हो, आयतन हो, कुछ भी हो, फार्मूला अगर आपको याद है तो बस इतना में बन जाएगा। यानी कि 4 से 5 लाइन में आप लोग इसका आंसर निकाल के फेंक सकते हैं। यानी कि आपको खूब से खूब टाइम लगेगा तो 1 मिनट से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा और आपका 2 मार्क्स 4 मार्क्स जो भी कहेंगे आ जाएगा। मेरे बात को आप लोग समझ पा रहे हैं ना जी, ठीक है। तो इसका सबका इंपॉर्टेंट है तो क्या है जी, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 12वां 13वां चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन किसके दृष्टिकोण से? फार्मूला के दृष्टिकोण से। फार्मूला सबसे ज्यादा इसका महत्वपूर्ण है यार, रट जाना तो रट जाना, मजा आ जाएगा। तो 14वां चैप्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। देखो 14वां चैप्टर 15वां चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो कैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि सांख्यिकी में जो है वो आप लोग को मात्र जो है 3 कंसेप्ट ध्यान रखने की जरूरत है। एक माध्य निकालने आना चाहिए और भी प्रत्यक्ष विधि से। बाकी जो दो विधि है उसको आप लोग नहीं भी ध्यान रखेंगे तो आपका काम निकल जाएगा। लेकिन आपको जो माध्य निकालने आना चाहिए कौन सा विधि से जी? प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। दूसरा इसमें बहुलक निकालने आना चाहिए, ठीक है। कैसे निकालना आना चाहिए? बहुलक। और तीसरा जो है माध्यक निकालने आना चाहिए। ये तीनों कंसेप्ट, इसका जो तीनों कंसेप्ट आप लोग समझ गए, ठीक है, तो इस चैप्टर में यार बवाल मचा देंगे, क्योंकि बड़ा इजी क्वेश्चन पूछता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछता है। तो इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास अप्रोच का होना बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। तो अप्रोच कैसे डेवलप होगा? तो तीनों जो है पैटर्न को समझ जाइएगा, अच्छे से समझ जाइएगा, आपका जो है पक्का नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया के दृष्टिकोण से, ठीक है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है पूछा करता है, लेकिन शायद पता नहीं क्यों 2021 में नहीं पूछा है, आई डोंट नो यार, ठीक है। लेकिन पूछा करता है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। आप पूछेगा तो कौन सा विधि से पूछेगा जी? तो वही कल्पित माध्य विधि और चाहे पद विचलन विधि वाला से पूछेगा, ठीक है। 2 मेथड से वो पूछा करता है 5 मार्क्स वाला। तो यार इसको छोड़ भी सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से नहीं है। लेकिन वो 3 जो है कंसेप्ट पक्का समझ जाइएगा, देख जाइएगा, ठीक है। ये जो लास्ट है चैप्टर, यार क्या कहें, अगर मैथ की बात की जाए और इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात की जाए और प्रायिकता की न की जाए, यार खतरों से खेलना होगा, ठीक है। क्योंकि बड़ा आसान सा चैप्टर है, बड़ा आसान सा। इसमें एगो कंसेप्ट है, कितना कंसेप्ट है जी? एगो। और उसी कंसेप्ट से आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होता है और 2 मार्क्स वाला भी सॉल्व होता है, ठीक है। तो 2 मार्क्स वाला हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आपको अगर सॉल्व करना है तो उस कंसेप्ट को जरूर समझिएगा क्या है जी। तो इसमें प्रायिकता निकालने के लिए कहा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है, कि जब भी प्रायिकता निकालने के लिए कहे तो टोटल जो अथी आएगा, परिणाम आएगा, उसको नीचे रखिएगा। और जो घटना पूछा
है उसका जो परिणाम आएगा उसको कहाँ रखना है जी, ऊपर रखना है, यानी कि इसका आंसर जो है बट्टा में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कोई इस टाइप का जो क्वेश्चन है हर एक तरह से पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, सब्जेक्टिव में पूछ देता है, जो कि आप लोग माइंड में मेंटल सॉल्व कर सकते हैं, मेंटली सॉल्व करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, इस पर आप लोग पूरा फोकस कीजिएगा, पूरा फोकस, क्योंकि ये देखिए मत देखिए कि 4-5 है। ठीक है, 4-5 मत देखिए, देखिए कितना इजी है, और इससे 4-5 समझ रहे हैं ना, 4-5 नंबर भी अगर आ जाता है तो बहुत होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो देखिए टोटल 7 और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बड़ा इजी है, बड़ा इजी, पूरा मैथ वन में इजी चैप्टर है। तो यार अब बारी आती है कि टॉप 5 जो चैप्टर है कौन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, जिससे हम लोग 80 से ज़्यादा नंबर, 85 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो यार कहना तो बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी आप लोग के लिए हम चुन लिए हैं, वो भी ऐसे नहीं चुने हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग, सब्जेक्टिव के लिए अलग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव वाला है चैप्टर, तो ऑब्जेक्टिव वाला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर 5वां चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, 7वां चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, और 8वां चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको हम बता देते हैं कि पहला, दूसरा, 5वां, 7वां, 8वां, ये 5 जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। ठीक, 2 मार्क्स के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वो है इंपॉर्टेंट, दूसरा चैप्टर, 5वां चैप्टर, 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर, 14वां चैप्टर। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ध्यान रखिए प्रायिकता वाला की कॉन्सेप्ट समझ गए ना, 15वां चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है 2 नंबरिया के लिए। ठीक है, अगर 5 नंबरिया के दृष्टिकोण से देखें तो यार ये वाला ध्यान रखना है, इसको बढ़िया से देखना, क्योंकि ये 5 चैप्टर है, आपको 20 मार्क्स दिलाएंगे। इसमें क्वेश्चन जो है एकदम सीमित है, एकदम क्या है जी, सीमित, कहने का मतलब पैटर्न उसका फिक्स है, और ये आपको 20 नंबर दे के जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना जी। तो देखिए 5 मार्क्स के लिए जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है तीसरा चैप्टर, इसका जो है ग्राफीय मेथड। ठीक है, जो ग्राफीय विधि से XY का मान निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। छठा चैप्टर में जो है वो थ्योरम को सिद्ध करना, ठीक है, पाइथागोरस, थेल्स, ये सब जो है ना थ्योरम, इसको सिद्ध करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए 8वां चैप्टर में जो बताया कि 8.4 में जो 10 को क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जो सिद्ध करने वाला होता है वो इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है। अब फिर 9वां चैप्टर जो है उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि त्रिकोणमितीय रेशियो को हम लोग निकालते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसको आप लोग बढ़िया से थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट उसका 2 को है, और पूरा एकदम पूरा फुल डिटेल्स में जो है 5 नंबर आपको दे जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 11वां चैप्टर जो रचनाएं हैं वो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर रचना पूछ देता है तो। ठीक है, क्योंकि रचना वाला सवाल यार अक्सर पूछा नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा करता है, हमेशा, मतलब समझ रहे हैं ना जी, भुलाइए फटके कोनो साल में नहीं पूछता है ना, तो हर एक साल में पूछ देता है। बात क्लियर? तो आप लोग ध्यान रखिए इस बात का। तो अगर यार बात करें कि पूरा किताब में हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो बीच में ही बताए थे यार, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया शायद। ठीक है, 8वां चैप्टर है जिसमें गाना भी गाए थे, याद है ना। तो 8वां चैप्टर पूरा किताब हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला हो चाहे 5 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इससे सवाल भर भर के उठाया जाता है। ठीक है, तो 8वां चैप्टर यार बिना देखे परीक्षा हॉल में मत घुस जाना। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर इस चैप्टर को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो है 80 से भी ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए एनालिसिस का, तो नीचे यार लाइक करके नीचे कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट करने का एक ऑप्शन दिया होगा, उसमें कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दो कि अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पर चाहते हो। ठीक है, हम पक्का बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। क्लियर? ठीक है, ओके, बाय।